हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का पुनः एग्जाम दर्शन पर। मैं सत्येंद्र सर आप सबके साथ आ चुका हूं। आज के सेशन में हम आप सभी से डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, बहुत महत्वपूर्ण बात भी। बोले क्या सर? मैंने कहा जी मैं आप सभी के साथ आज डिस्कस करूंगा अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। क्या होते हैं अंतःस्रावी तंत्र, और सभी एंजाइम और हार्मोन की कोशिश करूंगा कि इसमें हम पढ़ा दें। अगर इस 5-7 मिनट के सेशन में हो जाएगा तो ठीक है नहीं, इसका नेक्स्ट सेशन जरूर लाएंगे। और अगर नेक्स्ट सेशन चाहिए होगा तो कमेंट में भी बताइएगा, यदि पूर्ति ना हुई हो तो ठीक है। और सेशन को हमारे लाइक शेयर भी कर दिया करिए, आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। इतना सारा कंटेंट सेट करना, फिर लिखना, फिर बनाना, फिर आप तक 5 मिनट में पहुंचाना, ये चुनौती होती है। ठीक है, और प्यारा कमेंट जरूर किया करिए कि प्रयास मेरा कैसा है। चलिए आ जाइए मेरे बच्चे, हमारी बात हो रही है अंतःस्रावी ग्रंथियों में। देखिए ध्यान से, और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे पास संख्या में 9 होती हैं। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आप सभी को ये बात बताऊंगा कि सर ये जो हार्मोन्स होते हैं ये होते क्या हैं। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले हार्मोन्स जान लो। हार्मोन्स मेरे प्यारे बच्चों आप सभी देखोगे तो ये रक्त में घुला हुआ एक अल्प मात्रा में उपस्थित रासायनिक यौगिक है, जिसे हम लोग रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी खोज होती है मेरे भाई 1902 में। कब होती है सर? सर इसकी खोज होती है 1902 में। खोजकर्ता का नाम सर स्टर्लिन है, याद रखे रहिएगा। स्टर्लिन ने जो सबसे पहले हार्मोन खोजा था सर, उस हार्मोन का नाम है सर सेक्रेटिन। क्या नाम था? सेक्रेटिन, याद रखना। कार्य क्या था? वृद्धि विकास में सहायक होते थे। एसटीएच, ओहो, ये ध्यान रखना। मुझे लग रहा है कि चयापचय को नियंत्रित करती थी थायरॉक्सिन और इंसुलिन, प्रजनन क्रिया में सहयोग करते थे, ये ध्यान रखना। अब मुद्दे की बात क्या था कि ये जो सेक्रेटिन था इसकी बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आंतरिक संतुलन में सहायक, तनाव और आपात क्रिया में एड्रेनलिन जैसे सहायता करती है। मतलब हार्मोन्स के कार्य हम आप सभी को बता रहे हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स कौन कौन से कार्य करते हैं। तो वृद्धि विकास का कार्य करते हैं, जैसे एसटीएच और जीएच वृद्धि विकास वाले हार्मोन हैं। और सर यहाँ देखिएगा चयापचय को नियंत्रित करने का काम थायरॉक्सिन और इंसुलिन का है। प्रजनन क्रियाओं में सहयोग और आंतरिक संतुलन में सहायता करता था एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। मेरे बच्चे ये याद रखना क्या करता था आंतरिक संतुलन में। और साथ ही साथ मेरे बच्चे देखो तनाव और आपात क्रिया में एड्रेनलिन सहयोग करता था। पाचन में गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन सहयोग करती थी। व्यवहार और मानसिक प्रभाव में मेलाटोनिन और सेराटोनिन नाम के हार्मोन। शायद आपको ये नया मिला होगा, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पढ़ाया भी है आपको, लेकिन ये बातें नहीं पढ़ाई थी। इस बार आपको जो बैचेस हम पढ़ाएंगे पीजीटी एग्जाम के लिए, उसमें ये सब बहुत बदले हुए फिजियोलॉजी के भी सेशन आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेहतरीन मिलेंगे। फिर इसने कहा कि हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। याद रखे रहना, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे बच्चों मैं आप सभी को ये बता दूं कि सर ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं कितनी। तो बोले कि सर अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9। हमने कहा देखो कौन सी। एक आपकी यहाँ देखिए हाइपोथैलेमस, दूसरा आपकी प्यूस, तीसरा आपकी पिनियल बॉडी ग्लैंड, चौथा आपकी पैराथायरॉइड, पांचवा आपकी थायरॉइड, और ये सबसे बड़ी है। याद रखना, बहुत पूछता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। थायरॉइड तितली ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, थाइमस आपकी एक देख ही रहे हैं 6, ये आपकी 7 हो गई। एड्रेनलिन आपका 8 हो गई। गोनेड आपकी बच्चों हो गई 9। क्लियर? अब आ जाइए सबसे पहले मेरी बात हो जाए प्यूस पर कि प्यूस क्या करती है। तो सर देखिए प्यूस ग्लैंड, इसका एक दूसरा नाम भी है सर मास्टर ग्लैंड। आप देख पा रहे होंगे कि सर इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये मास्टर ग्लैंड 2 भागों में बढ़ती है सर। कितने भागों में? आप देख पा रहे होंगे सर ये 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में सर? सर ये 2 भागों में बढ़ती है। बोले कौन कौन से? तो मैंने कहा जी ये 2 भाग इनके हैं, एक अग्रपाली है तो दूसरा मेरे बच्चों इसकी पश्चपाली होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अग्रपाली से एसटीएच निकलता है जिसे जीएच या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, टीएसएच जिसे थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, एसीटीएच एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वहीं पश्चपाली से 2 हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन, प्यार से हम एडीएच या पिट्रोसिन बोलते हैं। वहीं ऑक्सीटोसिन जिनके अन्य नाम बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन और पीटोसिन के नाम से जानते हैं। क्योंकि बच्चों होगा लव तो होगा सब, तो लव से बर्थ की प्रोसेस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मुद्दा इस बात पर पर आ गया मेरे भाई कि
ये बताइए सर कि हमारे जो हार्मोन है एसटीएच, ये क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले एसटीएच इंपॉर्टेंट भी है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इसका पूरा नाम है, ग्रोथ हार्मोन प्यार से कहते हैं, हाइट हार्मोन इसे और प्यार से कहते हैं। सर शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है कौन? एसटीएच। हड्डियों मांसपेशियों के विकास में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। कार्य ध्यान देना, इसकी कमी का प्रभाव बौनापन होता है, व्यक्ति की लंबाई मेरे भाई सामान्य से कम हो जाती है, जिसे हम लोग बौनापन कहते हैं, ये ध्यान दें। और सर अगर इसकी अधिकता आ जाती है तो भीम कायत्व या एक्रोमेगेली जैसी समस्याएं आप सभी को देखने को मिलती हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ठीक है। और सर टीएसएच जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, कार्य थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करना और थायरॉक्सिन श्रावण में सहायता करना। एसीटीएच क्या है सर? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, आप सभी देख पा रहे होंगे पूरा नाम, ठीक। कार्य क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करते हैं, जिससे बच्चों कॉर्टिसोल का श्रावण करता है, ये ध्यान रखना, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब मेरे बच्चों हमारी बात ये होती है कि सर अगर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को मजबूती दे रहा है दैट्स इट, लेकिन वहीं पर हमारा कुछ अगला भी है, इसको हम लोग एफएसएच बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्त्री में अंडाणु निर्माण को और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को उत्तेजित करता है। वहीं एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, स्त्री में अंडोत्सर्ग को और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। वहीं प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध हार्मोन है, जो दुग्धस्राव और स्तनों के विकास में मदद करता है, ये ध्यान देना है, ठीक। थोड़ा तेज है बच्चे। एमएसएच मध्यपाली से निकलता है मेलाटोनिन, ध्यान रखें, सॉरी मेलानोसाइट हार्मोन है, ये ध्यान रखें। यह मेलानिन कणों को फैला करके और त्वचा को रंग प्रदान करता है। या पश्चपाली के हार्मोन की अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चों, तो वैसोप्रेसिन मूत्ररोधी हार्मोन है। करता क्या है? मूत्र में जल का अवशोषण करके मूत्र के आयतन को कम करता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे, नोट कर लो इसको। उसके बाद प्रिय जल संतुलन में सहायता देता है, और कमी से और इसकी अधिकता का प्रभाव क्या हो सकता है? आइए जरा ध्यान देते हैं सर कि इनकी कमी और अधिकता का प्रभाव क्या होता है। सर ध्यान ये रखना है कि अगर इनकी कमी हो जाती है तो यहीं लिख देता हूं सर, इनकी कमी से आपको डायूरेसिस हो जाती है, ये ध्यान रखना, जिसे हम लोग मूत्रलता बोलते हैं, ये ध्यान रखना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे और कोई कंटेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात अब हमारी आ जाती है थायराइड ग्लैंड पर। देखिए थायराइड ग्रंथ गले में मिलती है, तितली ग्रंथि कहते हैं। देखिए ध्यान से, तितली के आकार की भी है, फिर हमने थायराइड का आकार दिया, फिर बीच में हमने इसके भाग को बंटवारा किया, और ये पूछता है कि थायराइड के दोनों पॉली को अलग करने वाले को क्या कहते हैं, तो तुम्हें स्थमस बताना है मेरे बच्चों। देखो थायरोग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन जब आयोडीन से क्रिया करती है तो T3 और T4 के निर्माण में आ जाती है, महत्वपूर्ण भूमिका इनकी। और यहाँ से मेरे बच्चे ये ध्यान रखना कि थायराइड ग्रंथि में देखो, ये जो थायराइड फॉलिकल सेल होती हैं, थायराइड उप कोशिकाएं होती हैं, ठीक। ये इनकी कमी से जब शरीर के अंदर आयोडीन कम हो जाता है तो ये नष्ट हो जाती हैं, जिसे थायराइड की आत्महत्या या हाशिमोटो बोला जाता है। मेरे बच्चों ये हार्मोन T3 जो होता है वो T4 से कमजोर होता है, मतलब ज्यादा एक्टिव T4 होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है कि 98% आपके T3 और T4 होते हैं। ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जिसमें 98% होती है, शेष 2% में आप देखोगे कैल्सीटोनिन नाम के हार्मोन पर बात हो रही है। और कैल्सी माने कैल्शियम को, टोनिन माने टोले, नियम से रक्त से टोके हड्डी में भेजता है, इसलिए इसका कार्य कैल्सीटोनिन रक्त से कैल्शियम को की अतिरिक्त मात्रा को हड्डियों में स्थानांतरित करता है। इसका मतलब रक्त से कैल्शियम को हड्डियों में भेजने का काम कौन करता है? प्यार से आंसर करना है गुरुजी, कैल्सीटोनिन करता है। मुद्दे की बात यह है बच्चों की दूसरा है रक्त में कैल्शियम स्तर को घटाना, तीसरा हड्डियों में कैल्शियम के जमाव को बढ़ाना, कौन कर रहा है? कैल्सीटोनिन। पैराथायरमोन का विरोधी प्रभाव, प्रश्न आ जाए कि पैराथायरमोन का विरोधी हार्मोन बता दो। बच्चों और महिलाओं में महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे हमने क्या किया, एक बोन बनाया, इसके अंदर हमने देखो ये कैल्शियम को क्या किया है, कैल्शियम जब बच्चों बाहर निकल जाता है तो मेरे बच्चे इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस कार्य को पैराथायरमोन ने किया था। लेकिन ध्यान दें, यहाँ देखिए कैल्सीटोनिन था, कैल्सीटोनिन ने क्या किया कि रक्त में जो कैल्शियम था इसको उठा के एरो ऊपर लगाया, हड्डी में भेजा होगा, लेकिन वही पीटीएच जो था
वो हड्डी से कैल्शियम को देखो बाहर किया। विरोध का मतलब क्या है कि बाहर करना। रक्त से कैल्शियम को अंदर करता है कौन? कैल्सिटोनिन। और हड्डी से कैल्शियम को बाहर कौन करता है? पीटीएच। इसीलिए मेरे बच्चे कैल्सिटोनिन को पीटीएच का विरोधी हार्मोन कहते हैं। तो थायरॉक्सिन के कार्य क्या थे, यहाँ ध्यान दें। थायरॉक्सिन के क्या कार्य थे? चयापचय दर को बढ़ाना यानी बीएमआर बढ़ाना, जैसे कार्बोज वसा प्रोटीन के अपचय को ऊर्जा पूर्ति के लिए बढ़ाता है। 1 ग्राम कार्बोज कितना ऊर्जा दे रहा है, 1 ग्राम प्रोटीन कितना दे रहा है, 1 ग्राम वसा कितना दे रहा है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी सहायता करता है, हृदय और परिसंचरण में प्रभाव देता है और यह शारीरिक ताप को भी बनाए रखता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मुद्दा ये है कि सर अगर थायराइड की अव्यवस्था हो जाए तो समस्या कौन सी? कमी से प्रभाव हाइपोथायराइडिज्म, अधिकता का प्रभाव हाइपरथायराइडिज्म। कमी के प्रभाव से घेघा नाम की समस्या, आयोडीन की कमी, लक्षण थायराइड ग्रंथि का फूल आना, अधिकांश प्रभावित पहाड़ी लोग। क्रेटिनिज्म मंदबुद्धिता की समस्या है, प्रभावित बच्चा होता है लेकिन कारण माँ के द्वारा, माँ ने कम भोजन लिया होगा, कम आयोडीन लिया होगा गर्भकालीन अवस्था के दौरान। मिक्सिडीमा वयस्क प्रभावित होते हैं। अधिकांश प्रभावित अधिकता से क्या होता है? ग्रेप्स रोग होता है। अधिकता होने पर वजन में कमी, गर्मी सहन न कर पाना, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, आंखों की पुतली का बाहर आना, अधिक भूख और हृदय धड़कन का तेज होना हाइपरथायराइडिज्म का हिस्सा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। फिर मेरे बच्चे आप देखो पैराथायराइड क्या करती है। पीटीएच नाम है, पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, अन्य नाम कोलिप का हार्मोन है। सर इसे कैल्सिटोनिन का विरोधी भी कहते हैं। सर कार्य रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, क्योंकि हड्डी से कैल्शियम को रक्त में भेजेगा तो रक्त में कैल्शियम बढ़ ही जाएगा। हड्डियों में या हड्डियों से कैल्शियम मुक्त करता है, ठीक है। गुर्दे में कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। यह विटामिन डी को सक्रिय करके आंतों में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ा देने का कार्य करता है, ठीक है। फिर देखो कमी का प्रभाव, टिटैनी मांसपेशी ऐंठन होती है, हाथ पैर में झुंझुनी, हड्डियां कमजोर। अधिकता का प्रभाव, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, गुर्दे में पथरी बनना, रक्त में कैल्शियम की वृद्धि। लेकिन वहीं थाइमस ग्रंथि की बात होती है जो चेस्ट में पाई जाती है, हार्मोन थाइमोसिन होता है, कार्य टी लिम्फोसाइट का विकास और परिपक्वता को बढ़ाना, बचपन में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें। अब बच्चों अगर अग्नाशय की बात करूंगा तो इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। स्थान छोटी आंत की गृहिणी में होता है। हमने छोटी आंत बनाया, ये ड्यूडेनम का एरिया था। यहाँ हमने पैनक्रियाज, अंतःस्रावी हार्मोन देगा, बाह्यस्रावी एंजाइम देगा। एंजाइम जो देगा वो लाइपेज देगा, एमाइलेज देगा, ट्रिप्सिन देगा। लाइपेज वसा पाचन का कार्य करती है, एमाइलेज कार्बोज पाचन, और ट्रिप्सिन मेरे भाई प्रोटीन पाचन का कार्य करती है। इस तरह से मेरे बच्चों ड्यूडेनम में आपने देखा था कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की दूपिका पाई जाती है, ये ध्यान रखिए। हमने अग्नाशय बनाई, अग्नाशय की अंतःस्रावी भाग की तीनों कोशिकाएं अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा क्या करती थी? ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन देती थी। बीटा क्या करती थी? इंसुलिन हार्मोन देती थी। और डेल्टा सोमैटोस्टैटिन देती थी, ठीक है। अग्नाशयी हार्मोन के कार्य, आइए हम उनके कार्य की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, कार्य में क्या है? अल्फा सेल हार्मोन ग्लूकागॉन, अन्य नाम फास्टिंग हार्मोन। कार्य शरीर में संचित स्टार्च ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। ग्लाइकोजन था, ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजन से क्रिया किया, टूट गई, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया बन गई। इसका मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना बच्चों ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। और क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर की वृद्धि करना। कमी से हाइपोग्लाइसेमिया, अधिकता से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाती है। फिर इधर चले आओ बीटा सेल के पास। जब बीटा से बात किया तो इसने कहा जी हमारे हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जिसके बारे में बेंटिंग और वेस्ट ने बताया था। यह रक्त में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होने पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन की सहायता से बदलना बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अब ये जो ग्लाइकोजन होता है ये एक संचित स्टार्च होता है, जिसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं, जिसका संचय यकृत में 200 ग्राम और मांसपेशियों में 350 ग्राम, कुल 550 ग्राम हो जाता है। और कार्य क्या करता है? रक्त शर्करा के स्तर को घटाना। याद रखना, ये क्या करेगा? रक्त शर्करा के स्तर को घटाता है और कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रवेश को बढ़ाना। कमी से मधुमेह हो जाता है और भारत इसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ हमने मधुमेह के बारे में बता दिया कि सर टाइप 1 जो होती है
जिसको हम किशोरावस्था मधुमेह कहते हैं, प्रतिरक्षा पर निर्भर करती है। लेकिन टाइप 2 जो होती है सर, वो अगर आप ध्यान देंगे तो यह हमारे जीवन चक्र पर निर्भर करती है, ठीक है, और यह हमारे भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है, ये ध्यान देना, ठीक है। शुगर जांच, फास्टिंग 70 से 80 mg, खाने के बाद 180 mg के आसपास जांच को करना है, ठीक है। कहीं 10 भी मिल जाता है। लक्षण हाइपरग्लाइसेमिया और ग्लाइकोसूरिया, याद रखना। अधिकता का प्रभाव हाइपोग्लाइसेमिया और लक्षण में चक्कर आना और बेहोशी होना। एक सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन है, आप देखें डेल्टा सेल इंसुलिन को ग्लूकागॉन के स्राव को रोकने का काम करता है और पाचन एंजाइम के स्राव को घटाता है और इनहिबिटिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों यह पूर्णतया या टोटली, ठीक है, रोकथाम का कार्य करता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। और मेरे प्यारे बस ये लास्ट हो जाता है आपका यहाँ से। अब मेरे बच्चे एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे अधिवृक्क बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और इस अधिवृक्क से जो हार्मोन निकलता है मेरे बच्चे, किडनी के ऊपर ये स्थित होती है। संख्या 1 जोड़ी, नाम इसकी साहसी ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि, जीवन रक्षक ग्रंथि, करो मरो लड़ो उड़ो आदि नाम से जानते हैं। किडनी के ऊपर है, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। और ये हार्मोन जो देते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसे 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। और एड्रिनल का बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है, जो कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोगन, शुगर और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, सॉल्ट का रेगुलेशन करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर का रेगुलेशन करता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमने आप सभी को इस पर बहुत सारी बात बता दी। और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। और कैसा रहा हमारा प्रयास आप सब जरूर बताइएगा। मैंने बहुत फास्ट कोशिश करता हूँ कि कम समय में बहुत अतिरिक्त चीजें आप सभी तक पर्याप्त रूप से पहुंचा दूं, जिससे कि आप सभी जो है निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के सेशन में इतनी ही बात, कल फिर मिलेंगे अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।